Good evening to all of you. Welcome to AN पाठक periodic lab. यहाँ पर हम लोग जो है डी एंड एफ पढ़ रहे थे। डी एंड एफ में डी ब्लॉक एलिमेंट का KMnO4 और K2Cr2O7 की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़े थे। उसी तरह से इसमें जो है हम लोग KMnO4 का एसिडिक मीडियम में देखे, बेसिक मीडियम में भी ऐसे ही होगा, है ना। आज जो है कुछ और जो है हम देखते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एनसीईआरटी में जितना कंसेप्चुअल है इसको आप रट जाइए, संभव नहीं है कि कम समय में आपको सारा डिस्कस करें, लेकिन कुछ जो है जैसे आप D3, D4, D5 और D6 ये कंसेप्ट देखिएगा। D6 से D5 होने में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब ये D6 जिसका है आसानी से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। D5 से D4 में दिक्कत है, D4 नहीं होगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल है, तो D5 जो है D4 आसानी से नहीं हो सकता, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। तो ये जो है आप इसको समझिएगा स्टेबिलिटी से कैसे। लेकिन D4 आसानी से D5 हो सकता है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मतलब D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रिडक्शन का मतलब हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा सकता है। और T2G में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है D सबसेट में, तो 3 जो है स्टेबल माना जाता है। तो D2 से D3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाएगा। और D4 से D3 भी दिखा सकता है, D4 से D3 भी दिखा सकता है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी है। तो इस तरह का चीज आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि ऑक्साइड बनाता है तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि ये ऑक्साइड बनाता है तो बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल में जितना भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप याद कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये भी आप देखिए, जैसे K2NiCl6 और K2PtCl6, इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पर Pt जो है Pt4 प्लस में है और Ni जो है Ni4 प्लस में है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इनके आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो है वो जो है आपका, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, तो ये जो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी के सम से लिखेगा। जिसका आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो है आपका ज्यादा होगा तो वो चीज आप देखेंगे। और यहाँ पर Ni4 प्लस इसके 4 इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए उतना एनर्जी अचीव नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और यहाँ आसानी से अचीव कर सकते हैं, कम है इसका 4 Pt4 प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये जो है स्टेबल माना जाता है। तो ये आपका भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो यही जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का है। अब देखते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आप जो है 14 ठो एलिमेंट जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट में वो लिखेगा, जैसे है ना, ये देखिए देखो, सेरियम
लिस्टोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम पीएम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, अटर्बियम एंड लुटेशियम एलियम। इसको याद रखने का तरीका है श्री प्रकाश नंदी परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम अब लुट चुके। चुके सेंटेंस पूरा करने के लिए है, याद रखिएगा। श्री प्रकाश नंदी परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम अब लुट चुके। तो ये पूरा एक सेंटेंस बनता है, इसी सेंटेंस में आ जाता है। इसमें जिसका एटॉमिक नंबर नहीं याद है सीरियली आप ये कर लीजिए, है ना, 58 से चलता है 71 तक। तो ये इस तरह से जो है आप इसको देखिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक यूरोपियम में चेंज होगा और एक यहाँ आर्बियम में, अटर्बियम में और लुटेशियम में। मतलब ये 4F2 से लीजिए 5D0 एंड 6S2। अब इसमें भरते चले जाइए 3 4 5 6, ये 4F7 हो गया 5D0 और ये फिर जो है 4F7 5D1 6S2, इस तरह से ये भरता चला जाएगा। और फिर जो है 4F14 5D0 6S2, 4F14 5D1 6S2। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। मेन इसमें देखना है कि ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में, यहां से क्वेश्चन देखो, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, एक क्वेश्चन बना। इसका कारण क्या है, क्यों लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, दूसरा कारण, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इसका पोस्ट लैंथेनाइड पे क्या कंसेक्वेंस इफेक्ट है। तो ये तीन में से अल्टरनेट ईयर करके एक एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा, ठीक है। तो इसमें जो है व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो जैसे हम लोग डी ब्लॉक में जाते हैं, एस्केंडियम से टिटेनियम तक, एस्केंडियम से जिंक तक, तो देयर इज ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेकिन कहां तक, ये मैंगनीज तक। आफ्टर आयरन एटॉमिक साइज बढ़ता है और लास्टली एटॉमिक साइज ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। उसी तरह से इसके नीचे वाले में भी होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन इसमें सेरियम से लुटेशियम तक जाते हैं तो देयर इज ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयनिक साइज व्हेन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय ईच यूनिट। तो इसी स्टेडी और रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज को लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट का हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण आप जान लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब लैंथेनाइड सीरीज में 4F 5D और 6S में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। द म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट काउज्ड बाय F ऑर्बिटल एंड D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लिटिल। इसका मतलब कि 6S इलेक्ट्रॉन के 6S का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको जब न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है तो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देके बाहर करता है, सेम चार्ज रिपल्सन। लेकिन D और F ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है पता नहीं। तो जिसके कारण जब उतना रिपल्सन नहीं होगा तो न्यूक्लियस की ओर ये 6S ऑर्बिटल आएगा, और जिसके कारण एक रेगुलर और स्टेडी डिक्रीज होगा लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट में। इसी कारण से लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। अब इस लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का इफेक्ट पोस्ट लैंथेनाइड पे क्या होता है, तो मोटा मोटी आप देख लीजिए। लैंथेनाइड लुटेशियम के बाद हॉफनियम है, हॉफनियम के ऊपर जर्कोनियम है। तो इसी तरह पेयर जो हुआ, इन दो पेयर्स की, ये सब जो पेयर है, इन लोगों का एटॉमिक साइज नियरली सेम हो जाता है। ऐसा क्यों, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। आएगा इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन तो आप लिखेंगे ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन दिस वन विल हैपन। ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है इसमें और भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे सेरियम Ce2O3 या CeOH3, तो सारे लैंथेनाइड्स जो हैं आइदर ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इनका जो है
बेसिक कैरेक्टर होता है। अब सेरियम से जैसे जैसे हम लोग लुटेशियम की ओर जाते हैं, अब पूछता है कि सेरियम के बाद किसी का भी ले ले, माने दो कंजुगेटिव या इनका ले ले, तो इनमें किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो देख लो एटॉमिक साइज घट रहा, क्यों घट रहा? ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। Lu2 3 plus is smaller than Ce3 plus। तो अब ये बड़ा है तो CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये वीक होगा। दिस वन इज वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ, दिस वन इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगा तो OH माइनस को रिलीज होने में दिक्कत होगी, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम होगा। तो ड्यू टू लेंथ, अब आप लिखिएगा कि why COH whole 3 is stronger base than LuOH whole 3, कुछ नहीं लिखना। ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन द एटॉमिक साइज ऑफ Ce3 plus is larger than Lu2 3 plus, due to which the CO bond enthalpy is less, bond length जो है ये bond length बड़ा है और ये bond length छोटा है, तो bond length बड़ा है तो तोड़ने में कम। so the CO bond enthalpy is smaller than LuO bond enthalpy, and so it gives OH minus ion easily in comparison to LuOH whole 3, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपको लेंथेनाइट कंट्रैक्शन टर्म को यूज करना है और ज्यादा कुछ इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आजकल हम देख रहे हैं वैलेंसी, आप बुक से देख लीजिएगा, जनरली सभी जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाता है। जैसे सेरियम वगैरह जो है +4, कुछ इसका +4 दिखाता है अलॉन्ग विथ +3 एंड कुछ जो है +2 दिखाता है अलॉन्ग विथ 3। तो इसमें 4 या 5 है और +4 दिखाने वाला और +2 दिखाने वाला, +3 कॉमन है जो कि सभी दिखाता है। ये थोड़ा बुक से आप देख लीजिएगा, कौन आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेरियम कैन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ इट इज ट्रू और फॉल्स जो भी है, या सी है ना कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अलॉन्ग विथ +4 और +2, या दोनों दिखा सकता है। क्या क्या है ना, +3 के अलावा ये +4 या +2 दिखा रहा है, तो +4 ज्यादा दिखाता है, ये +2 नहीं दिखाता है, ये चीज है। और इससे कुछ क्वेश्चन जो है आपका कलर से बनता है, कलरेशन। तो यहाँ पर एफेक्ट ट्रांजिशन के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलरेशन शो करता है। एफेक्ट ट्रांजिशन का मतलब हुआ F में या तो 0 है या 1 है या एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या कम। ये लोग जो है आपका विजिबल रीजन में रेडिएशन शो नहीं करता है ना, एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए ये लोग कलरलेस है। इसके अलावा बाकी सभी जो है एफेक्ट ट्रांजिशन के कारण कलर्ड शो करता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया ये चीज, इनका रिएक्शन, लेंथेनम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, एसिड के साथ, है ना, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन के साथ, ये सारा 6-7 रिएक्शन है। तो देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो उसी में एक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनता, तो बेसिक कैरेक्टर आपको पूछा जा सकता है। हाँ, उसके बाद पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट का एटॉमिक साइज के बारे में पूछा जा सकता है, क्यों? तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत है। इसी में एक चीज़ और है, पायरोफोरिक एलॉय, पायरोफोरिक एलॉय, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। और मिस मेटल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप बुक से कर लीजिएगा। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन, हाँ मिस मेटल में जब बेस जो है मैग्नीशियम का हो जाता है तो वो पायरोफोरिक एलॉय, जैसे आपका जो है ये लाइटर में ये यूज होता है, गैस लाइटर वगैरह जो यूज करते हैं, बुलेट में यूज होता है। आप देखिएगा बुलेट के बीच में जो है एक ब्राउन कलर का जो है ये पिन होता है, जिसपे हिट करने से जो बुलेट फायर होता है, तो वो भी है, क्योंकि ये फायर ये करता है। इस पे जो है आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको
निकल सकता है। और इसमें हम ये मतलब आप कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जरूर पढ़िएगा, वहां से आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, है ना। कंसिक्वेंस में भी जो है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और क्या क्या हो सकता है, एटॉमिक साइज जो है पोस्ट लेंथेनाइड का छोटा हो जाता है ना, उसके पहले वाले ये से। तो जैसे जर्कोनियम हॉफनियम का ये क्वेश्चन बराबर आया, व्हाई एटॉमिक साइज ऑफ जर्कोनियम हॉफनियम आर नियरली सेम, या टेंटलम वाला जो क्वेश्चन है, टंगस्टन टेंटलम मोलिब्डेनम, ये सब का जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें आप देख सकते हैं, है ना, ये सब चीज जो है। अब इसी में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का इफेक्ट जो है कम होता है एक्टिनाइड से। तो एक्टिनाइड में कंट्रैक्शन जो होता है वहां पर 4F के साथ साथ 5F भी जाता है, 4F के साथ 5F भी जाता है, इस कारण से एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर पावरफुल देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है बहुत बार, तो इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से ये देखिए Cu प्लस एक्वस स्टेट में जो है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाता है, ये जो है Cu2 प्लस है, ये Cu0 और ये माने एक लेस और एक मोर Cu2। तो ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, इन टेक्स्ट में डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाता है, वहां दिखाइएगा ये सब चीज। तो ये सब इसमें से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको हम एक ही बात बोलेंगे, डी एंड एफ में जितना भी कंसेप्चुअल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन टेक्स्ट में, एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में, वो सारा बना लीजिएगा, एक बार सरसरी निगाह देखिएगा, है ना, उसमें आपको हो जाएगा। आइदर वो कलर फॉर्मेशन से हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, या तो आपको एटोमाइजेशन से हो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से हो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से हो, या आपका जो है कलर फॉर्मेशन के कारण हो, या एटॉमिक साइज से हो, किसका एटॉमिक साइज 3D में ज़्यादा होता है कम होता है। तो ये सबसे जो है क्वेश्चंस आपको आ सकता है ना। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन जो हुआ वही है, आपको जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू रूट ओवर n इंटू n+2, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो ये इस चैप्टर को आप इसी तरह से कीजिए, और केमिकल प्रॉपर्टी से होगा, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2SO7 का जो कोई भी एक बीच का रिएक्शन उठा के दे दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग। ज़्यादातर K2Cr2O7 में जो है बीच वाला जो रिएक्शन है एसिडिफिकेशन वाला, वो ज़्यादा पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग में। और एनसीईआरटी में आप देखिएगा एक फिल अप द ब्लैंक 2023 में आया है, उसकी इस बार संभावना बनती है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है MnO4 माइनस वाला। और इसमें एक क्वेश्चन और है K2Cr2O7 में pH मोर देन 7 में क्या रिएक्शन होगा और लेस देन 7 में क्या होगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, है ना। Cr2O7 2 माइनस जो है CrO4 2 माइनस बनता है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, ये आप देख लीजिएगा। ये फिल अप द ब्लैंक्स में आपको या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिएक्शन हुआ तो इसमें पीएच का वैल्यू मोर देन 7 होगा कि लेस देन 7 होगा, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ये चीज हुआ आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब हम लोग इसमें इसके बाद जो चैप्टर देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, जो मेन टॉपिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से सारा चीज आपको पूछा जाएगा। तो मेन चीज हम बताएंगे जहां से आपको क्वेश्चन आता है, और कुछ ट्रिक बताएंगे उसका, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन कितना रखिएगा, तो उसका अलग तरीका है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक प्रोडक्ट एक रिएक्शन में 8 प्रोडक्ट बनता है, तो कैसे याद करना है, वो ट्रिक से हम लोग देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, तो बनाने का तो एल्डिहाइड कीटोन 8 तरीका है, लेकिन हम 8 रिएक्शन नहीं डिस्कस करेंगे, हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिससे बनाया जा सकता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको आता है। ओके, थैंक यू। अभी